everyone. Welcome to grade 8 sessions of subject history. And today we are discussing chapter number 10 and the chapter name is The Changing World of Visual Arts. This is your third session. तो बच्चों हम लोग grade 8 का subject history discuss कर रहे हैं और इसमें chapter number 10 discuss कर रहे हैं. Chapter का नाम है The Changing World of Visual Arts और ये आपका third session है. So let's start with it. तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर सेशन. सो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट लुकिंग फॉर पिक्चरिस्क, जिसमें हमने एग्जांपल देखा था दो इंपॉर्टेंट पेंटर्स का जिनका नाम था विलियम डैनियल्स एंड थॉमस डैनियल्स. तो विलियम डैनियल्स और थॉमस डैनियल्स ने ऑयल पेंटिंग्स के थ्रू बहुत सारे लैंडस्केप्स बनाए थे और हमने दो एग्जाम्पल देखा था. वन वाज ऑफ द रूइंस ऑफ द बिल्डिंग्स इन सासाराम, दैट इज इन बिहार. उसके अलावा आप अपने एनसीईआरटी बुक में एक और पिक्चर देखोगे जो गाजीपुर का था, राइट? और हमने उसे कंपेयर किया था दूसरे पिक्चर से. इन दैट we saw the Clive Street that was in Calcutta, जो कि पिक्चर के थ्रू दिखाया गया. और इस दोनों पिक्चर को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें ये दिखता है कि जो भी ब्रिटिश कॉन्कर्ड न्यू टेरिटरीज थे, they were showing modernization under the colonial rule, right? कि जो भी मैग्निफिसेंट या बहुत बड़े बड़े यूरोपियन स्टाइल के बिल्डिंग्स थे, न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था, उसके अलावा वाइड एवेन्यूज थे, ये सारी चीज लैंडस्केप या फिर ऑयल पेंटिंग्स में डिपिक्ट किए गए थे बाय विलियम एंड थॉमस डैनियल्स, राइट? उसके बाद हमने अपना दूसरा टॉपिक पढ़ा, दैट इज पोर्ट्रेट्स ऑफ अथॉरिटी. तो अगर हम इंपीरियल आर्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर हम दूसरे ट्रेडिशन की बात करें जो काफी फेमस था या काफी पॉपुलर था कॉलोनियल रूल में, तो वो था पोर्ट्रेट पेंटिंग्स का. और अगर हम बात करते हैं कि जो इंडियन ट्रेडिशनल स्टाइल था आर्ट फॉर्म का ऑफ पेंटिंग्स, तो वो मिनिएचर पेंटिंग्स हुआ करता था, जैसा आप लोगों ने क्लास 7 में मुगल एम्पायर के अंडर पढ़ा था, राइट? उसके बाद अगर हम इसी चीज को कंपेयर करते हैं विद दैट ऑफ द कॉलोनियल पेंटिंग्स, तो हमें ये दिखता है कि जो भी पोर्ट्रेट्स कॉलोनियल रूल में बनाए गए थे बाय द यूरोपियन आर्टिस्ट और पेंटर्स, वो काफी बड़े होते थे और काफी लाइफ लाइक या फिर रियल लगते थे. अगेन उसमें मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिखाए थे. एक हमने देखा था द पोर्ट्रेट ऑफ गवर्नर जनरल और लॉर्ड हेस्टिंग्स विथ हिज वाइफ, राइट? तो हमने इन पेंटिंग्स में एक कॉमन पॉइंट देखा कि इन पेंटिंग्स के थ्रू ये डिपिक्ट किया जाता था कि जो भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्हें सुपीरियर दिखाया जाता था और जो भी इंडियन सर्वेंट्स थे बच्चों, वो हमेशा बैकग्राउंड में रहते थे. दे वर नॉट द पार्ट ऑफ दैट पिक्चर एंड दैट शोड द इन्फीरियरिटी ऑफ द इंडियन सर्वेंट्स और द इंडियंस हु वर ड्रॉन इन द पिक्चर्स और द पोर्ट्रेट्स. अब इसी एग्जाम्पल को हम आज की क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं. Now, let's start with the portraits of authority. Now, many of the Indian Nawabs too began commissioning imposing oil portraits by European painters. तो यहाँ पे आप देखो कि सिर्फ यहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटी ही नहीं, बल्कि बहुत सारे इंडियन नवाब्स जो हुआ करते थे, उन्होंने भी बहुत सारे ऑयल पेंटिंग्स कमीशन किए थे. You have seen how the British posted residents in Indian courts and began controlling the affairs of the state, undermining the power of the king. तो बच्चों, अगर हम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज की बात करते हैं, तो इसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इंडिया में बहुत सारे रेसिडेंट आ रहे थे और वो कौन थे? तो वो यूरोपियन रेसिडेंट्स थे. और इसको किसने पोस्ट किया था? तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने पोस्ट किया था, जो एक स्पाई का काम करते थे. और वो क्या करते थे? वो इंडियन कोर्ट्स के जो भी अफेयर्स थे, राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, उसमें वो पार्ट लेते थे, राइट? और इसी तरीके से जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे बच्चों या ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ द स्टेट. नाउ सम ऑफ दीज नवाब्स रिएक्टेड अगेंस्ट दिस इंटरफेरेंस. तो ऐसे बहुत सारे नवाब थे बच्चों जो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश अथॉरिटीज का कोई भी इंटरफेरेंस हो स्टेट अफेयर्स में. लेकिन others accepted the political and cultural superiority of the British. लेकिन सारे नवाब्स में उनके इंटरफेरेंस को अपोज नहीं किया था.
कुछ ऐसे नवाब्स हुआ करते थे जिन्होंने ब्रिटिश सुपीरियरिटी को एक्सेप्ट किया था। They hope to socialize with the British and adopt their styles and taste. और ऐसे जो नवाब्स थे बच्चों, वो क्या सोच रहे थे? उन्होंने सोचा कि अगर वो ब्रिटिश के साथ सोशलाइज करेंगे तो क्या होगा कि दे वुड इवेंचुअली अडॉप्ट देयर लाइफस्टाइल, जो उनका लैविश लाइफस्टाइल है या जो उनका टेस्ट है, उन वो सारी चीजों को अडॉप्ट कर सकेंगे when they will accept their superiority, right? Again, यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हो। इस पिक्चर में आप देख सकते हो द ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु आर सिटिंग विद देयर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, और यहाँ पे आप उनके लैविश लाइफस्टाइल को उनके ड्रेसिंग सेंस के थ्रू ही देख सकते हो। ओके, तो बच्चों अगर हम नवाब्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एक नवाब का एग्जाम्पल लेने वाले हैं who accepted the British authority and also he never interfered in that, right? So Muhammad Ali Khan was one such Nawab. After a war with the British in the 1770s, he became a dependent pensioner of the East India Company. तो फाइनली 1770s में एक वॉर के बाद क्या हुआ था कि मोहम्मद अली खान हु वाज द नवाब, तो वो क्या हो गए बच्चों? He became a dependent pensioner of whom? Of East India Company. But he nonetheless commissioned two visiting European artists. और ये यूरोपियन आर्टिस्ट के नाम क्या थे? Their name were Tilly Kettle and George Willison to paint his portraits. तो यहाँ पे आप देखो कि उन्होंने क्या किया, दो यूरोपियन आर्टिस्ट को कमीशन किया and also he told them to draw his portrait. और ये जो आप पोर्ट्रेट देख रहे हो बच्चों, now this is the portrait of मोहम्मद अली खान that was drawn by George Willison. Okay? और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से उन्होंने अपने रॉयल फिगर को इस पिक्चर के थ्रू दिखाया है या डिपिक्ट किया है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेंटिंग हिस्ट्री। एक तरफ हम लोगों ने पोर्ट्रेट पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। अब दूसरा ट्रेडिशन जो हमारे कॉलोनियल रूल में काफी फेमस हुआ था वो था पेंटिंग हिस्ट्री। सो देयर वाज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ इंपीरियल आर्ट कॉल्ड हिस्ट्री पेंटिंग। अब ये थर्ड कैटेगरी है बच्चों इंपीरियल आर्ट का, जिसका नाम था हिस्ट्री पेंटिंग। दिस ट्रेडिशन sought to dramatize and recreate various episodes of British imperial history and enjoyed great prestige and popularity during the late 18th and early 19th century. तो ये जो थर्ड कैटेगरी था बच्चों, इसका नाम था हिस्ट्री पेंटिंग। और इस ट्रेडिशन में क्या दिखाया जाता था? तो इस ट्रेडिशन में ऐसे बहुत सारे वेरियस एपिसोड्स जो भी ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री के थे, जिसमें वॉर्स के बारे में या जो भी बैटल्स जो ब्रिटिश ने लड़ा था इंडिया में और जिसमें उन्होंने विक्ट्री हासिल की थी, तो ऐसे सारे एपिसोड्स को इन सारी पेंटिंग्स के थ्रू डिपिक्ट किया जाता था। ऑल्सो इन सारी पेंटिंग्स में आप ऑब्जर्व करोगे कि जो ब्रिटिश थे बच्चों या इंपीरियल रूल था, दे एंजॉयड ग्रेट प्रेस्टीज एंड पॉपुलैरिटी, और इसकी वजह से इन्होंने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी भी गेन किया ड्यूरिंग द 18th and the 19th century. Okay? Also, British victories in India served as rich material for history painters in Britain. तो आप देखो कि जो हिस्ट्री पेंटर्स थे ब्रिटेन के बच्चों, वो क्या करते थे कि जितने भी विक्ट्रीज ब्रिटिश को यहाँ पे हासिल हुआ था, उन सारी विक्ट्रीज को ये पेंटिंग्स के थ्रू डिपिक्ट करते थे। Now these painters drew on first-hand sketches and accounts of travelers to depict for the British public a favorable image of British actions in India. तो जो भी ट्रैवलर्स के अकाउंट हुआ करते थे, उसके बेसिस पे ये फर्स्ट हैंड स्केच बनाते थे, राइट? कि वहां पे जो भी ब्रिटेन में या यूरोपियन कंट्रीज में जो वहां के लोग रह रहे हैं, they could get the favorable image of British actions in India. Now these paintings once again celebrated the British, that is their power, their victories, their supremacy. तो अभी तक हमने जितने भी इंपीरियल ट्रेडिशंस या इंपीरियल आर्ट के बारे में पढ़ा, उसमें हमने एक कॉमन पॉइंट देखा था। चाहे अगर हम पोर्ट्रेट्स की बात करें या लैंडस्केप पेंटिंग्स की बात करें या हिस्ट्री पेंटिंग्स की बात करें, तो इन सब में आपको एक कॉमन चीज दिख रहा है, और वो क्या है कि इन सारी पेंटिंग्स में दे आर सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश,
that is the power of British, the victories that the British have got, and also the supremacy or superiority of the British in the colonial rule. Okay, so one of the first of these history paintings was produced by Francis Hayman in 1762 and placed on public display in the Vauxhall Gardens in London. तो सबसे पहला हिस्ट्री पेंटिंग किसके द्वारा बनाया गया? तो सबसे पहला हिस्ट्री पेंटिंग्स बनाया गया बाय फ्रांसिस हेमन, और ये कब बनाया गया था? 1762 में। और इसे पब्लिक डिस्प्ले के लिए कहां डाला गया था? सो इट वाज पुट ऑन द पब्लिक डिस्प्ले इन द वॉक्सहॉल गार्डन्स, जो कहां है बच्चों? लंदन में। तो यहाँ पे आप जो पेंटिंग देख रहे हो, नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ हिस्ट्री पेंटिंग, और इस पेंटिंग में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट मीर जाफर हु वाज द नवाब। ओके, और आपको याद होगा कि आप लोगों ने बैटल ऑफ पलासी के बारे में पढ़ा, जो बैटल कब हुआ था? 1757 में, और उसे चीटिंग के द्वारा जीता गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? मीर जाफर एंड रॉबर्ट क्लाइव, राइट? तो ये बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें कौन जीते थे बच्चों? तो ब्रिटिश जीते थे। और यहाँ पे आप इस पेंटिंग में क्या देख रहे हो? इस पेंटिंग में हम देख रहे हैं दैट मीर जाफर ही इज वेलकमिंग रॉबर्ट क्लाइव, जो उस टाइम पे गवर्नर थे, राइट? गवर्नर ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे आप इस पेंटिंग में देखो कि किस तरीके से ब्रिटिश को एज अ विक्टोरियस पावर, एज अ सुप्रीमेसी दिखाया जा रहा है, एंड ऑल्सो कि यहाँ पे जो नवाब्स होते थे वो उनके आने पे किस तरीके से उन्हें वेलकम करते थे। लाइकवाइज यहाँ पे आप एलिफेंट्स और हॉर्सेस भी देख रहे हो। ओके, द सेलिब्रेशन ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री ट्रायम्फ कैन बी सीन इन द मेनी पेंटिंग्स ऑफ द बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम, दैट इज नाउ श्रीरंगपट्टनम। तो बच्चों आपको ये नाम भी याद होना चाहिए, दैट इज सेरिंगपट्टनम। अब ये सेरिंगपट्टनम किस रूलर से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है टीपू सुल्तान से, हु वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ मैसूर। और हमें ये भी पता है दैट ही वाज वन ऑफ द फेमस एनिमीज ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स और द ऑफिशियल्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे हिस्ट्री पेंटिंग्स थे जिसमें ब्रिटिश मिलिट्री ट्रायम्फ को दिखाया गया है या दर्शाया गया है। तो आप लोगों को याद होगा कि बहुत सारे एंग्लो मैसूर वॉर्स हुए थे, और जो एक एंग्लो मैसूर वॉर था बच्चों, उसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी, एंड दैट हैपेंड इन सेरिंगपट्टनम। ओके, सो टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर, as you know, was one of the most powerful enemies of the British. He was finally defeated in 1799 at the famous battle of सेरिंगपट्टनम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल था जिसमें ब्रिटिश को विक्ट्री मिली थी, और यहाँ पे इसी बैटल को दर्शाया गया है थ्रू दी पेंटिंग्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ द स्टॉर्मिंग ऑफ सेरिंगपट्टनम फोर्ट। और यहाँ पे आप देखो कि किस तरीके से ब्रिटिश जो है वो टीपू सुल्तान के सोल्जर्स को मार रहे थे और किस तरीके से उन्हें डिफीट कर रहे थे, राइट? तो ये दोनों पेंटिंग्स हमें क्या दर्शा रहे हैं? ये दोनों पेंटिंग्स हमें बता रहे हैं अबाउट द ब्रिटिश ट्रायम्फ, कि ब्रिटिश को कौन कौन से बैटल्स में विक्ट्री मिली थी, और उसे सेलिब्रेट करने के लिए ये सारे पेंटिंग्स बनाए जाते थे, राइट? तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी टॉक्ड अबाउट द पोर्ट्रेट्स ऑफ अथॉरिटी, जिसमें हमने बात किया अबाउट द नवाब्स, कि कुछ नवाब्स ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिश सुपीरियरिटी को, ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया था, एंड दे वर रेडी टू लेट द ब्रिटिश इंटरफेयर इन द स्टेट अफेयर्स। और उसमें एक नवाब थे मोहम्मद अली खान, जिन्होंने क्या किया? उन्होंने 2 यूरोपियन पेंटर्स को कमीशन किया कि उनके पोर्ट्रेट बनाए जाए, राइट? उसके अलावा हमने पेंटिंग हिस्ट्री के बारे में बात किया। नाउ दिस वाज द थर्ड कैटेगरी ऑफ इंपीरियल ट्रेडिशन ऑफ आर्ट, जिसमें हमने देखा कि जो भी इंपॉर्टेंट फेजेस थे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जिसमें ब्रिटिश को विक्ट्री मिली थी या फिर उनका ट्रायम्फ हुआ था, तो वो सारी चीजें पेंटिंग्स के थ्रू दिखाए जाते थे, और इसीलिए इसे कहा जाता था हिस्ट्री पेंटिंग्स। और यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल देखा, एक हमने बैटल ऑफ पलासी के बाद के इवेंट के बारे में देखा, और दूसरा हमने देखा स्टॉर्मिंग ऑफ सेरिंगपट्टनम, जिसमें ब्रिटिश को विक्ट्री मिली थी। किससे मिली थी? सो दैट वाज अगेंस्ट टीपू सुल्तान। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस टॉपिक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।